अस्सलाम वालेकुम। ओरो लाइफ में खुशामदीद। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हजरात जब वर्क ऑर्डर हासिल करते हैं तो उसके बाद परेशान हो जाते हैं। क्यों होते हैं? इसकी कुछ वजूहात हैं। वो वजूहात क्या हैं कि जब वर्क ऑर्डर हासिल करने के बाद इदारा उनसे सैंपल मांगता है तो उनके सैंपल्स रिजेक्ट हो जाते हैं, या जब वो बल्क सप्लाई देते हैं तो उनकी सारी की सारी सप्लाई रिजेक्ट हो जाती है। होता क्या है कि जब वो सैंपल जमा करवाते हैं या सप्लाई देते हैं तो उनकी सप्लाई या सैंपल रिजेक्ट हो जाते हैं। उसकी एक ही वजह होती है, इदारा कहता है कि हमने ये चीज़ मांगी थी, आपने हमें ये सप्लाई की है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। वेंडर कहता है कि सर मैंने एज़ पर डॉक्यूमेंट्स आपको चीज़ सप्लाई कर दी है, जबकि जो इदारा होता है वो कहता है कि आपको चाहिए था कि आप आकर हमारा सैंपल चेक करते, जैसा कि तमाम वेंडर्स ने आकर हमारे सैंपल्स चेक किए हैं। तो व्यूअर्स, बहुत बड़े नुकसान से बचने के लिए एक ही टिप्स है कि आपने सैंपल्स को लाजमी चेक करना है। और वो कब करना है? आपने अपनी टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड बनाने से पहले। जैसा कि मेरा पिछला लेक्चर था कि हमने प्री बिड मीटिंग अटेंड की, लेकिन 100 में से 90% ऐसे टेंडर्स होते हैं जिनमें प्री बिड मीटिंग कॉल ही नहीं की जाती। तो अब मसला दरपेश हो गया कि अब हम सैंपल्स को कैसे चेक करेंगे। पहले तो बड़ा आसान हल था कि हमने जाके फ़िज़िकल टेंडर परचेज़ करने थे और साथ ही वहीं पे बैठ के हम टेंडर को पढ़ते और उसी वक्त हम उनके सैंपल भी हम चेक कर लेते थे। लेकिन अब सिनेरियो हो गया चेंज। वो कैसे? वो ऐसे कि अब हम ई-पैड टेंडर को डाउनलोड करते हैं और अपने ऑफिस में बैठ के ही हम टेंडर को बनाते हैं। अब आपने इसका हल ढूंढना है। सैंपल चेक करने के 3 से 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि आपने ई-पैड के ऊपर ही अपनी क्यूरी डाल देनी है। मिसाल के तौर पे आपने क्यूरी डाली लेकिन आपको वहां से रिस्पांस नहीं आया। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, यानी कि आपका जो क्यूरी डालने का टाइम होता है 6 से 7 दिन का, वो एक्सपायर हो चुका हुआ है, या इदारे वालों ने आपको रिप्लाई नहीं किया। कोई भी वजह हो सकती है। पहली ये तरीक़ाकार है। अगर आप इन टाइम करते हैं तो वेल एंड गुड। दूसरा तरीका यह है कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मोस्टली इदारे का ईमेल आईडी दर्ज होता है। आपने अपने तमाम क्यूरीज़, तमाम सवालात को आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें, हम अज्यूम करते हैं कि आपको ईमेल का रिप्लाई भी नहीं आया किसी भी वजह से। अब हम क्या करेंगे? अच्छा, अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि टेंडर नोटिस के नीचे जहाँ पर इदारे की इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पर इदारे का लैंडलाइन नंबर, ऑफिस का नंबर या मोबाइल नंबर भी कभी कभी दिया होता है। आप उसके ऊपर कॉल करके अपनी तमाम क्यूरीज़ पूछ सकते हैं। अगर तो इदारे वाला आपको अच्छे जवाबात देता है तो फिर तो ठीक है। अगर वो किसी भी वजह से कहता है कि जी कंसर्निंग बंदा नहीं है, या आप ख़ुद विज़िट करें, तो फिर आप उनको रिक्वेस्ट करें कि मैं किस वक्त और किस दिन आपके पास आ जाऊं। ये हो गए 3 तरीके। चौथा तरीका जो सबसे बेस्ट है, आपने सिर्फ कॉल करके उनसे विज़िट का टाइम पूछना है कि मैंने सर विज़िट करना है सैंपल चेक करने के लिए। अगर वो आपको कहते हैं कि जी मोस्ट वेलकम, बखैर अगले, हर कला राशा, जी आया नू, तो फिर तो आप अगले ही दिन पहुंच जाएं। अच्छा, अब करना क्या है? आपने तमाम टेंडर डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी अपने पास रखनी है और आपने एक एक चीज़ डिटेल से उनसे पूछनी है। मैं आपको समझाता हूँ एक मिसाल देके कि अगर एक टेंडर के अंदर लिखा हुआ है सप्लाई एंड फिक्सिंग ऑफ मेन गेट, इतना लिखा हुआ है, आगे उसका चलो उन्होंने साइज़ भी दे दिया कि 10 फुट बाई 8 फुट की उसकी लंबाई और चौड़ाई है। अब आप कैसे एज्यूम करेंगे कि इस एमएस गेट के अंदर, मेन गेट के अंदर हमें कितनी इंच का पाइप लगना है, उसकी गेज क्या होगी, उसके अंदर गैप क्या है, उसका डिज़ाइन क्या है? ये तमाम चीज़ें जब तक आपको पता नहीं होंगी, आप फाइनेंशियल बिड अच्छे तरीके से नहीं बना सकते। दूसरी एग्जांपल देता हूँ कि ऑफिस टेबल लिखा हुआ है। ऑफिस टेबल का साइज़ क्या है? नहीं मालूम। ऑफिस टेबल एमडीएफ के अंदर है, लेमिनेशन शीट के अंदर है, या सॉलिड वुड के अंदर है? नहीं पता।
अगर सॉलिड वुड के अंदर है उसकी पॉलिश किस कलर की है नहीं पता। अगर लेमिनेशन शीट के अंदर है उसकी पीवीसी एजिंग करनी है या आपने वुड का गोला लगाना है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो आपकी फाइनेंशियल बिड में आपको हेल्पफुल होंगे। रेफ्रिजरेटर डीप फ्रीज़र लिखा हुआ है, डीप फ्रीज़र लिखा हुआ है कितने क्यूबिक फीट का चाहिए, 2 डोर चाहिए, 1 डोर चाहिए, स्लाइडिंग ग्लास डोर चाहिए या फ्लिप वाला डोर चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप टेंडर अच्छे तरीके से बना सकते हैं और विनिंग पोजीशन में आ सकते हैं। इसी तरह अगर रेनोवेशन या फर्निशिंग का कोई टेंडर है तो आपको लाजमन विज़िट करना होगा। ठीक है जी। अगर आपको वहाँ पे पार्टीशन का कोई काम है, वुडन पार्टीशन लिखी हुई है, तो आपको नहीं पता कि हमने सिर्फ बॉर्डर्स पे वुड लगानी है, ठीक है जी, आपने आउटर कॉर्नर के ऊपर वुड लगानी है, उसके दरमियान में आपने लासानी लगानी है, चिक बोर्ड लगाना है, लेमिनेशन लगाना है, पेंट होना है या नहीं होना, उसका डिज़ाइन क्या है। और फिर अगर इदारा ये करता है, इदारा देता है हमें जी 700 स्क्वायर फुट पार्टीशन चाहिए। अब 700 स्क्वायर फुट के अंदर अगर तो वो 4 फुट की हाइट है तो फिर आपका रेट बहुत ही कम हो जाता है। अगर वो हाइट 4 फुट से ऊपर जाती है, फॉर एग्जांपल 5 फुट पे, 5.5 फुट पे, तो वही आपकी वेस्टेज के अंदर कवरिंग आएगी और फिर आपका जो रेट होगा वो ऊपर चला जाएगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप इदारे के ऑफिस में विज़िट करके ही आपको पता चल सकता है कि मैंने किस चीज़ का किस तरह रेट कोड करना है। ये ना हो कि आपको वर्क ऑर्डर आए और आप धमाल डालना शुरू कर दें कि हमने ये टेंडर विन कर लिया है, वर्क ऑर्डर आ गया है, लेकिन जब आप सप्लाई दें तो आपकी तमाम चीज़ें रिजेक्ट हो जाएं, या जब आप सैंपल अपना जमा करवाएं और वो भी आनन फानन वो रिजेक्ट कर दे कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें ये वाली चीज़ चाहिए जो हमारे पास पड़ी हुई है। तो इसलिए मेरे भाइयों, लाजमन टेंडर बनाने से पहले आपने सैंपल चेक करने हैं और लाजमी आप ऑफिस का विज़िट करें और उसके बाद उसी के मुताबिक आप अपना टेंडर बनाएं, अपनी स्पेसिफिकेशंस बनाएं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ओरो लाइफ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे तमाम लेक्चर को आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। मैं आपको एंड तक लेके जाऊंगा। आपने जब तक अपने इदारे से अपनी सप्लाई की पेमेंट वसूल नहीं करनी, मैं आपको तमाम लेक्चर वहाँ तक दिखाऊंगा, सिखलाऊंगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।